Okay, so now the next topic हमारा है types of chemical reactions which are based on the type of reactants in the product. ठीक है, so देखते हैं. Okay, so first of all combination reactions. Combination reactions क्या होता है? Combination reactions are those reactions in which two or more reactants combine to form वन प्रोडक्ट एक ही बनेगा और रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और प्रोडक्ट एक ही बनेगा. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, एंड दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास. तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट प्रोडक्ट इज गेटिंग सिंथेसाइज, बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं. जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग ये कह सकते हैं, ओके, ए प्लस बी इज गिविंग यू ए बी. ठीक है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और ये दोनों मिल करके हमें ए बी दे रहा है. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक पॉइंट आता है कि दीज रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक. इसको आप ध्यान में रखोगे कि दीज रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लेट अस से व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर. ठीक है, सो वेन एवर वी आर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जैसे हमने बर्न किया, तो बर्निंग समथिंग इन एयर, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? इट्स अ वाइट ऐश बचता है हमारे पास जब हम इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो. ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वी हैड मोर देन वन रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है. फाइन. अदर एग्जाम्पल कैन ऑल्सो बी, अच्छा जैसे देखो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो H2 plus Cl2 HCl. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है. ठीक है, स्टेट्स का ध्यान दोगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ ऑफ देम आर इन गैसियस स्टेट और HCl भी हमारा गैसियस स्टेट ही है. ठीक है, सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन का ही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम का कलर वाइट. ठीक है, इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, रिएक्शन ये रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम. ठीक है, और जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है एंड वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे बिकॉज ये जब कोई एग्जाम में आता है, ये वाइट कलर्ड सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, उसको व्हेन वाटर इज मिक्सड विद दैट सब्सटेंस, व्हेन दैट सब्सटेंस इज मिक्सड इन वाटर, द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो आपको यहीं पे आइडेंटिफाई करना होगा कि दैट सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, एंड दिस जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कभी कभी इसके ऑब्जर्वेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस व्हेन वी ऐड क्विक लाइम टू वाटर? तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, वॉट एवर वी कैन ऑब्जर्व, राइट. तो वाटर हम लोग ये कहते हैं कि ओके, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इन दैट केस. ठीक है, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ये स्लेक लाइम बना और यही हमारा लाइम वाटर का भी फॉर्मूला होता है, CaOH होल ट्वाइस, राइट. तो लाइम वाटर होता क्या है? लाइम वाटर कुछ नहीं है, ये स्लेक्ड लाइम. देखो ध्यान दो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज नॉट दैट मच सॉल्युबल इन वाटर. ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता पानी में. ठीक है, तो जितना अमाउंट भी सॉल्युबल होता है हम इसको फिल्टर कर लेते हैं. तो जो फिल्टर करने के बाद जो डिजॉल्व सॉल्यूशन मिलता है हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, हम उसी को लाइम वाटर कहते हैं. ठीक है, नहीं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा. ठीक है, now this calcium hydroxide और slaked lime is only used for white washing के पर्पज से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम यूज होता है. ठीक है,
एंड जब ये यूज़ होता है तो मतलब यूज जब हम लोग वॉल्स पे अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। इसलिए आप देखोगे कि वॉल्स जो होता है वो एक थोड़ा सा हार्ड फ्लेकीनेस आ जाता है उसमें। आपने लगाया तो एक कोटिंग था स्लेक्ट लाइम का, बट आफ्टर 2 days और 3 days हम ये कहते हैं कि ये वॉल ड्राई हो गया है, ठीक है, या पेंट ड्राई हो गया है। वो ड्राई तो हो गया है बिकॉज वाटर तो जो गया सो गया, बट एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो गया है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में मिलता है, लाइमस्टोन, मतलब मार्बल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। लाइमस्टोन इसका नाम होगा, सबका नाम आपको याद रखना है, जितने भी कॉमन नेम है, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, एंड दैट ओनली गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। ठीक है, इक्वेशन याद रखना है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस, ये सॉलिड नहीं है, ये हम लोग वाटर में डिजोल्व ले रहे हैं। एंड व्हेन CO2 गैस इज पास्ड, CaCO3 एंड H2O तो वहाँ प्रेजेंट है ही, CaCO3 इज फॉर्म्ड। CaCO3 का स्टेट देखो, दैट इज सॉलिड। ठीक है, दिस इज नॉट गेटिंग डिजोल्व इन H2O, पानी में वो डिजोल्व नहीं होता। फॉर दिस रीजन ये आप ये सेम इक्वेशन को यूज करते हो व्हेन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कि जब आप स्लेक्ट लाइम है यहाँ पे लिया हुआ, लेकिन लाइम वाटर का भी यही फॉर्मूला है। सो लाइम वाटर अगर आप लेते हो, दैट डिजॉल्व पोर्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर आप CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे या व्हेन यू एक्सहेल इनटू इट, तो इट टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों आता है, हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CaCO3। CaCO3 इज वाइट इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 देंगे तो वो डिजॉल्व हो जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, वाइट इन कलर। फाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन एज अ नेम स्टेट्स कि वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, टूट जाएगा। सो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन 2 or more compounds। ठीक है, या तो कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो दे आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, दीज आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। अब हमारा रिएक्टेंट एक ही है एंड प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ही रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड वी नीड टू डिकम्पोज दिस सब्सटेंस, तो इसके लिए हमें हीट देना होगा। सो सच रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जब भी एंडोथर्मिक का कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा, फोटोसिंथेसिस तो था ही, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एग्जाम्पल देते टाइम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होने के लिए इसको एनर्जी देना होगा। अब एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन वेरियस फॉर्म, इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी वी आर गिविंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ज़्यादा है, लेकिन तो आपको 3 टाइप्स के पढ़ने हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे फर्स्ट टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन, नेम ओनली स्टेट्स थर्मल, मतलब हम हीट देंगे तब डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल जैसे लेड नाइट्रेट। सो व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेज इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में आता है। ऑल्दो वो दे कैन गिव यू इन मतलब इन स्ट्रेट वे कि अब वो पूछ लिया कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन का इक्वेशन लिखो, या आपको इनके कलर से क्वेश्चन देता है कि सब्सटेंस विच इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस मतलब अब आपको ये जानना होगा, PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट इज अ कलरलेस सॉल्ट। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी तरह से आता है कि एक कलरलेस सॉल्ट को हमने हीट करा तो एक येलो सब सॉलिड बना और एक ब्राउन कलर्ड गैस NO2। तो NO2 इज दी ओनली ब्राउन कलर्ड गैस इन एंटायर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कहीं पे
ब्राउन कलर्ड गैस की बात आती है तो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 ही है वो। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन करता है, हीट देने पे ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिकम्पोजिशन। अब जनरली क्या होता है हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो वो मेल्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो मेल्ट होने से पहले, मेल्टिंग पॉइंट उसका आएगा उससे पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाता है। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे कि हीट प्रोवाइड करने से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। लेड नाइट्रेट इज अ कलरलेस सॉल्ट, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। लेड ऑक्साइड इज येलो एंड NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस, NO2 इज अ गैस। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में ही कि when ferrous sulfate crystals, ferrous sulfate is FeSO4, so ferrous sulfate crystals के फॉर्म में जब FeSO4 रहता है तो FeSO4 डॉट 7H2O भी होता है उसमें। खैर उसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं उनको जब हीट करा जाएगा तो इट डिकम्पोजेज इनटू आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये Fe2O3 फॉर्म कर रहा है। Fe2O3 अगर आप वैलेंसी वाइज देखो आयरन का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, तो आयरन का 3 है, दैट मीन्स इट्स अ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ आयरन ऑक्साइड यू कैन राइट फेरिक ऑक्साइड ऑल्सो। सो फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग decomposes into ferric oxide or iron oxide and SO2 and SO3, these two are gases। ठीक है, जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में हीट करोगे तो ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है। तो मतलब एंड इट हैज़ अ वेरी पंजेंट बर्निंग सल्फर स्मेल। ठीक है, ये एक सल्फर का स्मेल आता है इससे, जब आप इसको लैब में करोगे तब देखोगे इसको। ठीक है, सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दीज आर पेल ग्रीन इन कलर। देखो ये जब तक एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब आपके पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं जो कि ग्रीन कलर का है, लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो सबसे पहले बिफोर डिकम्पोजिशन वो जो 7H2O है, FeSO4 डॉट 7H2O, वो 7H2O एस्केप्स आउट। अब ये 7H2O क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में। तो सबसे पहले ये होता है कि FeSO4 डॉट 7H2O से 7H2O हट जाता है। तो जब वो 7H2O हट जाता है देन FeSO4 का कलर चेंज हो जाता है टू वाइट, और फिर हम और स्ट्रांगली हीट करेंगे देन वी गेट अ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू जो रह जाएगा वहाँ पे, विच इज नथिंग बट फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3 गैसेस एस्केप्स आउट। ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अगेन ध्यान में रहे, वही फिर से क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज गेटिंग हीटेड एंड अ ब्राउन कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एज फेरस सल्फेट। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स अगर कोई पूछता है तो आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी थर्मल या फिर हम लोग आगे भी देखते हैं और भी टाइप क्या है इसका। तो एक तो हो गया जब हम हीट दे रहे हैं तो डिकम्पोज हो रहा है। सेकेंड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक इज मतलब कमिंग फ्रॉम लाइसिस विच मीन्स ब्रेक डाउन। सो फोटो इज लाइट। जो रिएक्शंस मतलब जो कोई सब्सटेंस लाइट के इंसिडेंट होने पे ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, लाइट जब उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, बी सनलाइट भी हो सकता है और या एनी स्ट्रॉन्ग लाइट, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो सच रिएक्शंस आर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब एग्जांपल में देखो, जैसे व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl सॉलिड है, उसको जब हमने सनलाइट में रखा तो Ag एंड Cl2 बन गया। ठीक है, Ag का कलर होता है हमारा ग्रे, इट्स अ ग्रे मेटल। ठीक है, ग्रे होता है सिल्वर का कलर, सिल्वर कोई कलर नहीं है तो ग्रे मेटल। ठीक है, एंड AgCl का कलर होता है हमारा वाइट। फाइन, AgCl का कलर होता है वाइट, सिल्वर इज ग्रे। क्लोरीन गैस का कलर ग्रीन होता है, बट दैट थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है। Similarly, when silver bromide is also put in sunlight, it decomposes into silver metal and bromine gas. So AgBr, ये भी Ag plus Br2 गैस देगा. ब्रोमीन इज येलोइश इन कलर. तो इसीलिए अब अगर आप कलर देखो तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दे आर बोथ आर वाइट सॉलिड. सॉरी, सिल्वर क्लोराइड इज वाइट सॉलिड, सिल्वर ब्रोमाइड इज हल्का सा येलोइश होता है, वो होता वाइट ही है वो भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक येलोइश अपीयर होता है वो. सिल्वर इज अ ग्रे मेटल एंड बोथ ऑफ दी सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. पहले के टाइम पे, अभी तो उतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बट जहाँ भी होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ होता है. ठीक है. अगेन क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, वाइट कलर सब्सटेंस इज केप्ट इन सनलाइट एंड अ ग्रे सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म. दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई इट कि वो सिल्वर क्लोराइड है. ठीक है. ओके. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीन पढ़ने हैं हमको. हमने थर्मल देखा, फोटोलाइटिक, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मतलब व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट. ठीक है. एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. जिससे ये बना था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, उसी में ये ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. इस रिएक्शन को थोड़ा हमें डिटेल में देखना है कि देखो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस रिएक्शन को कराते हैं, तो जब हमने वाटर लिया है तो वी टेक डिस्टिल्ड वाटर, राइट. बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम लोग वाटर को लेते हैं, बिकॉज अगर हम प्योर फॉर्म में नहीं लें, अगर उसमें कुछ सॉल्ट्स डिजॉल्व हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में और भी चीज़ें आएंगी. ठीक है. तो वी टेक डिस्टिल्ड वाटर. बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर इज नॉन कंडक्टिंग. जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. सो फॉर दैट रीजन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड. ठीक है. कि हम ये जो डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं उसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स ऐड करते हैं. व्हाई डू वी डू दैट? टू आयोनाइज वाटर, ताकि ये जो H2O है इट ब्रेक्स डाउन इनटू H+ आयंस एंड OH- आयंस. ठीक है. और जब आयंस मिल जाएगा तो दैट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. फाइन. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट व्हाई डू वी ऐड एसिड. ठीक है. एसिड में हम लोग H2SO4 प्रेफर करते हैं. वी डोंट ऐड HCl बिकॉज Cl हल्का आयन है, वो क्लोरीन गैस फॉर्म करने लगता है. तो वी प्रेफर टू यूज H2SO4. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड. तो फाइन. बट जब हम एसिड यूज करते हैं तो पर्पस क्या है? पर्पस यही है सो दैट कि H2O गेट आयोनाइज्ड एंड इट बिकम्स कंडक्टिंग. ठीक है. इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है एंड वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. एक को हमने बना दिया है एनोड और दूसरे को हमने बना दिया है कैथोड. कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड होगा, नेगेटिव टर्मिनल हमारा कैथोड होगा. ठीक है. ना ये जो वाटर हमने लिया है जिसमें वी हैव एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, तो इसकी वजह से क्या हुआ? H+ और OH- आयंस रिलीज हुए. ना H कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव. एंड OH जो है वो मूव करेगा एनोड की तरफ. ठीक है. तो H+ जब कैथोड की तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग हाइड्रोजन गैस गेटिंग फॉर्म नियर कैथोड. और OH- जो है वो ब्रेक डाउन होता है फिर से फर्दर इनटू O2- एंड H+. तो वो H+ फिर से हाइड्रोजन इधर आ जाता और एक ऑक्सीजन 2- एनायन इधर आ जाएगा. तो वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस एट एनोड. फाइन. ठीक है. ये जो पूरा सेटअप होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों टेस्ट ट्यूब में वी फिल इट विथ वाटर कम्प्लीटली, और उसके बाद हम लोग इसको इन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रोड्स में डाल देते हैं. और जैसे जैसे गैस फॉर्म होता जाता है दिस वाटर स्लोली नीचे की तरफ जाता रहता है. ठीक है. एंड गैस इज गेटिंग कलेक्टेड. इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. वी आर कलेक्टिंग गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. इतना जानना नहीं है. हाँ.
फाइन। तो लेकिन अब एक चीज़ इसमें ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। वाई? बिकॉज अगर एक मॉलिक्यूल H2O का ब्रेक होता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जब आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। सो फॉर एवरी 2H2, एवरी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वी आर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करोगे और देखोगे, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन ओनली वी आर गेटिंग this gas, hydrogen gas has double the amount of gas which is getting collected at anode। ऑक्सीजन का डबल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये एग्ज़ाम में अगेन बहुत बार पूछा जाता है व्हाई इज़ दैट गैस डबल, तो उसको थोड़ा एक अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें एक और क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डज रेन वाटर और टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So rain water and tap water, they conduct electricity. Why? Because they contain dissolved salts and gases. रेन वाटर है, एटमोसफेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं जो डिजॉल्व हो जाता वाटर के साथ में, सो फॉर दैट रीजन इट इज़ कंडक्टिंग। और टैप वाटर में भी वी हैव वेरियस सॉल्ट्स विच इज़ प्रेजेंट, सो फॉर दैट रीजन दिस इज टैप वाटर इज ऑल्सो कंडक्टिंग, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, so these were the 3 types of decomposition reactions, सब all of them were endothermic, सब में ही हमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देना पड़ा, ठीक है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फाइन, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आप लोग पहले भी पढ़े हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। AB + C इज गिविंग यू CB + A। इसमें ध्यान रखोगे दिस इज द मेटल, दिस इज द कैटायन पार्ट, B इज द एनायन पार्ट। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो A यहाँ से डिस्प्लेस होगा, C वुड टेक द पोजीशन ऑफ A, तो CB + A, ठीक है। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज गेटिंग इज मेकिंग द लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। AB का सॉल्यूशन होगा और ये मेटल जो है, कोई भी एलिमेंट इनफैक्ट C जो है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे जिंक व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HCl, जिंक व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ HCl इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। ध्यान दो, जिंक वॉज अ सॉलिड, हमने HCl डिजॉल्व इन वाटर लिया है। HCl का नेचुरल स्टेट गैसियस होता है, गैस होता है ये। अच्छा, वी हैव डिजॉल्व इट इन वाटर, डाइल्यूट करा है इसको, तो हमें क्या मिल रहा है ZnCl2। ये जिंक क्लोरीन के साथ चला गया और हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व। फाइन, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, इसको करोगे बैलेंस, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, अनदर एग्जाम्पल कैन बी आयरन when it is reacting with copper sulfate Fe + CuSO4, that is giving you FeSO4 + Cu, ठीक है। सो आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखोगे इस चीज़ का। अब ये सेकेंड रिएक्शन में Fe + CuSO4 में भी आपको सबका कलर जानना है। CuSO4 कौन से कलर का होता है? इट्स अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड। एंड FeSO4 ये हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में भी देखा फेरस सल्फेट का, तो FeSO4 इज ग्रीन, ठीक है। एंड कॉपर इज अ ब्राउन मेटल, ठीक है। तो अगेन सेम इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ओके व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन एंड ब्राउन डिपॉजिट्स आर ऑब्टेन्ड। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम दिस फैक्ट कि ये कॉपर सल्फेट है एंड
FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे वुड गिव यू अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑल्सो। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे सिल्वर प्लस CuSO4, सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ोगे, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आप ऐसे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स को आप समझ सकते हो, कुछ आपको पता भी है पहले से कि गोल्ड, सिल्वर, दीज आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इन दिस केस देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रिएक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके